13 के 13 केसेस में उनको बेल मिल चुका है और वो जल्द से जल्द ये वाला जो केस एक लास्ट बचा हुआ था इकोनॉमिक ऑफेंस का जो 5/23 जो दर्ज किया गया था। बिहार के लोग और पूरे भारत में जो जो लोग समर्थन किए थे उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से इतना जल्दी वो मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हो सकता है कि 1-2-3 महीना और एक्स्ट्रा उनको रहना पड़ सकता था। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये जो आप कथन कह रहे हैं। लॉ में भी ये कहा जाता है कि जस्टिस इज डिले बट जस्टिस इज नॉट डिनाइड। मतलब अभी भी क्या लग रहा है कि पहले जैसे ही अभी डेट पे डेट मिलेगा या फाइनली निकल रहा है? नहीं, फाइनली उनको बेल मिल चुका है। अब कोई डेट पड़ेगा कोर्ट में प्रोसीजर के लिए, लेकिन अब जेल से वो पूर्णतः रूप से बाहर आने वाले हैं। विरोधी हैं और विरोधी कौन है, आप जिसके खिलाफ बोलेंगे वो सारे लोग विरोधी हैं। और अच्छी बात ये थी कि वो खामियों को, सरकार के खामियों को बाहर लाने का कार्य करते थे, तो ऑब्वियसली है कि जिसकी खामियां निकालेंगे वो लोग विरोध करेंगे। अभी हम पटना हाई कोर्ट के सामने हैं और सुनने में आ रहा है कि आज मनीष कश्यप निकलने वाले हैं और मनीष कश्यप को बाहर लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा तो सर का है, क्योंकि सर ने अपने जितना दिल से हुआ ना, सर ने मनीष कश्यप के लिए अपना योगदान दिया और आज फाइनली लगभग 8 महीने बाद फाइनली आज मनीष कश्यप निकलने वाले हैं। तो सर से बात करेंगे, उससे पहले तो मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, क्या लगता है कि 8 महीने से मनीष कश्यप जेल के अंदर थे, हाँ अभी फिर बिहार के जेल में है, क्या लगता है कि आज फाइनली मनीष कश्यप निकल जाएंगे क्या? देखिए, आज का गारंटी नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज से कल तक वो फाइनली बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब सारे केसेस में उनको बेल मिल चुका है। काफी विरोधियों का सवाल है, अभी भी लोग सवाल कर रहा है कि मनीष कश्यप के आज भी न्यूज फेक चल रहा है, जैसे लगातार कई महीनों से चल रहा था कि मनीष कश्यप आज निकलने वाले हैं, कल निकलने वाले हैं, डेट पे डेट आ रहा था, लेकिन अभी भी क्या लग रहा है कि पहले जैसे ही अभी डेट पे डेट मिलेगा या फाइनली निकल रहा है? नहीं, फाइनली उनको बेल मिल चुका है। अब कोई डेट पड़ेगा कोर्ट में प्रोसीजर के लिए, लेकिन अब जेल से वो पूर्णतः रूप से बाहर आने वाले हैं। ये कोई फेक न्यूज नहीं है। फेक न्यूज नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या लगता है सर, जितने बिहार वासी इंतजार कर रहे थे मनीष कश्यप के लिए, तो सबसे सर बड़ा तो योगदान आपका रहा, क्योंकि सर आपने दिल से मेहनत किया और उनके लिए जो भी फ्रॉड केस था, फेक केस था, उस सभी में उनको बेल मिल गया। अब जिस तरह से पहले काम करते थे, क्या लगता है आपको सर कि जिस तरह से पहले काम करते थे उस तरह से फिर काम करेंगे? बिल्कुल, उससे अब उनको लग गया ना कि जैसे अगर सरकार मेरा विरोध कर रही है या फिर पुलिस अगर विरोध कर रही है, तो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और अगर लोग का साथ बना रहेगा तो वैसे ही फिर उससे भी बढ़ चढ़ के वो आगे वैसे ही काम करेंगे। कितने मनीष कश्यप ऊपर केस मुकदमा था, कितना? देखिए, लगभग टोटल 13 केस उनके खिलाफ किया गया था, और एक इंसिडेंट हुआ था जो तमिलनाडु वाला मामला हुआ था, उसके बाद 10 FIR और 1 NSA लगा हुआ था। पहले का भी केस था और ये थी NSA के बाद भी केस लग गया था। हाँ, और यही एक रीजन है कि इतना टाइम लग गया उनको एक निकलने में। सवाल है सभी दर्शकों का कि इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी 8 महीना मनीष कश्यप जेल में रहे, आखिर क्यों? आखिर इनसे सर पहले क्यों नहीं हट सकता था? देखिए, NSA लगने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि उसमें डायरेक्ट हम लोग बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और उसको और कोर्ट का प्रोसीजर है। कोर्ट को ये डिसीजन लेने में या फिर NSA हटाने में इतना समय लग गया, और बाकी और भी केसेज थे साथ साथ, उसमें भी बेल के लिए अप्लाई हुआ था, तो टोटल वो केस में बेल लेने में इतना प्रोसीजर लग गया। सर, एक सवाल और है कि NSA हटाने में बहुत सारे लोग सुना है कि 1 साल लग जाता है, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा पहला व्यक्ति है जिन पे 6 महीना में NSA हटा। बिल्कुल, ये लोगों का साथ है, और ये केस झूठा था जिसमें इनको फंसाया गया था। कोर्ट को भी ये चीज़ लगा, इसलिए वो इतना जल्दी उन पे NSA हटा दिया गया। सर, एक चीज़ सवाल है और है, मैं एक सवाल पत्रकार साहब किए थे, मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग दोनों लोग साथ में गए थे बेतिया, और बेतिया में सर आपकी चर्चा बहुत चल रही है, तो उन बेतिया वालों के लिए आप क्या बोलिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और बेतिया ही नहीं, केवल पूरे बिहार के लोग और पूरे भारत में जो जो लोग समर्थन किए थे उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से इतना जल्दी वो मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हो सकता है कि 1-2-3 महीना और एक्स्ट्रा उनको रहना पड़ सकता था। सर, फाइनली डेट बता दीजिए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली डेट कब आएंगे मनीष कश्यप? कल तक आप मान के चले, कल तक वो बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है सर कि जिस तरह मनीष कश्यप को फंसाया गया था, झूठे मुकदमा किया गया था, सभी केस में बेल मिल गया था, तो जो भी विरोधी थे उनके मुंह पर क्या लग गया था? देखिए, जो भी ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ है, लेकिन जो भी लोग विरोधी हैं, और विरोधी कौन है, आप जिसके खिलाफ बोलेंगे वो सारे लोग विरोधी हैं।
और अच्छी बात ये थी कि वो खामियों को, सरकार के खामियों को बाहर लाने का कार्य करते थे। तो ऑब्वियसली है कि जिसकी खामियां निकालेंगे वो लोग विरोध करेंगे। तो अब सभी को इससे दिक्कत तो पहुंची होगी। लेकिन देखिए, ये इन्होंने जो आज तक कार्य किया है मीडिया के लिए, वो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है और आगे और अच्छा कार्य करेंगे निकलते के साथ। कल वो आशा है कि कल तक निकल जाएंगे, इस मामले में भी रिहा हो जाएंगे। सर एक सवाल होता है हमेशा, और डायलॉग नहीं, एक सवाल है कि सत्य प्रसान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये। जो आप कथन कह रहे हैं, लॉ में भी ये कहा जाता है कि जस्टिस इज डिले बट जस्टिस इज नॉट डिनाइड। मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन देखिए 8 मंथ का समय लगा, लेकिन आज वो 13 के 13 केसेस में उनको बेल मिल चुका है और वो जल्द से जल्द। ये वाला जो केस एक लास्ट बचा हुआ था, इकोनॉमिक ऑफेंस का जो 5/23 जो दर्ज किया गया था, जिसमें कि उन पे एलिगेशन था कि फेक वीडियो उनके चैनल के द्वारा जो है चलाया गया है। तो इस केस में जो है उनको लास्ट एक पेंडिंग था, उसमें बेल मिल चुका है, कल ही हुआ है। और देखिए हो सकता है कि फ्राइडे तक वो इवनिंग तक निकल जाएंगे। सर एक सवाल है सर, छोटा सा सवाल है कि मनीष कश्यप जिस तरीके से अपने बेबाकी तरीके से काम करते थे, तो उस काम को सर आपको कैसा लगता था सर? बहुत अच्छा लगता था। जी। आज के ज़माने में कोई अगर गलत होता है तो उसको सबके सामने प्रेजेंट करना, किसी से भी लड़ जाना, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पर्सन हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, अगर वो गलत है तो गलत दिखाना बहुत मतलब हिम्मत वाली बात है। और उस वही कारण है कि वो इतना दिन तक जेल में थे। तो आप भी अब समझ सकते हैं कि वो अच्छा काम है या गलत। मनीष कश्यप ने वो जो भागलपुर के पुल था, बताए थे कि 1700 करोड़ का जो पुल बनना था, बता दिए थे पहले ही, जेल जाने से पहले ही, कि पुल गिर जाएगा और वैसे ही चिड़ई की तरह उड़ गया पुल सर। बिल्कुल वो हुआ, या फिर और भी बहुत अधिकारी लोगों के बारे में बताए थे कि ये कमी है। कहीं जाके बता दी 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है, आखिर क्यों? बिहार के स्टूडेंट ऐसा क्या गलती किए कि उनके साथ ऐसा हो रहा है? तो यही सब उनका ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और अगर लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसे ही फिर आगे वो पत्रकारिता करेंगे, या फिर जिस रूप में दो लोग देखना चाहेंगे वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। देखिए सर ने भी बता दिया कि देखिए अगर अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो किसी से डरना नहीं है। और शायद जितना मनीष कश्यप अब तक जितना वीडियो बनाए थे, सब सच्चे के सच निकला। जो भी इन पे केस मुकदमा झूठा लगा था, सब केस में बेल मिल गया है। सर बेल मिला है या फाइनली कोर्ट से उनको? नहीं, मैक्सिमम केस में बेल मिल चुका है, एनएसए पूर्णतः रूप से हट चुका है। और इसमें भी क्वेश में फाइल हम लोग करेंगे हाई कोर्ट में, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो। और उसके बाद संभवतः सारे मतलब मैक्सिमम केस में यहाँ से क्वेश हो जाएगा। यानी कि लगभग अभी कुछ दिन तक ले मामला चलेगा। हाँ, जब तक क्वेश नहीं होता तब तक कोर्ट में जब डेट पड़ेगा तो उनको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। लेकिन सर सभी बातों में आपने बताया, सभी बातों जिस तरह से सब लोग इंतजार कर रहा था कि आखिर मनीष कश्यप सच में कब आ रहे हैं, तो सभी बात आपने बताया। इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद, थैंक यू।